मुख्य मांग है लगभग 20 वर्ष से बलिया की लाइफ लाइन चीनी मिल रसना बंद है। उसके बंद होने से लाखों किसान जीविका के भुखमरी के शिकार हो गए हैं। हमारी आर्थिक हालात अच्छी थी, लेकिन जब से चीनी मिल बंद हो गई, आज एक किसान की हैसियत नहीं कि अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में या मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा दे। कहीं ना कहीं उसके घर में कोई बाहर जाकर मजदूरी करे या नौकरी करे, कोई मिल जाए या बिजनेस करे, तब भी उसके घर में पढ़ाई हो पा रही है। वरना इस महंगाई के युग में लोग थक गए हैं, हमारी हड्डी सूख गई है, कंकाल बचा है बलिया जिला के गन्ना एरिया के किसानों की। हम मुख्यमंत्री जी को क्या ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसानों को जगाने के लिए कि हमारा जिले का आधी जनसंख्या बाढ़ में फंस जाती है। गंगा घाघरा और टॉन्स के जो आधी जनसंख्या है वो गन्ना पर निर्भर थी। हम लोग चाहते हैं कि गन्ना मिल प्रारंभ कर दी जाए। चूँकि ये सरकार योगी जी की और मोदी जी की सरकार किसान परस्त है, किसानों की प्राथमिकता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी गन्ना मिल प्रारंभ कर दी जाए, जिससे कि हमारे जिले के किसानों की आर्थिक दशा सुदृढ़ हो जाए, बेरोजगार साथियों की बेरोजगारी पर भी अंकुश लग सके। किसान अगर समृद्ध होगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो व्यापारी भी मजबूत होगा, क्योंकि उसकी मार्केटिंग करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसलिए वो लाइफ लाइन मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसमें पूरी ताकत आप लोग दें। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार गंभीरता से विचार करेगी और निश्चित रूप से गन्ना मिल प्रारंभ होगा। कल से हम लोग 1 लाख सिग्नेचर करेंगे 15 अप्रैल तक। 1 लाख सिग्नेचर 15 अप्रैल तक करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर समय लेकर के फिर एक कार्यकर्ताओं का और किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और हम लोग आग्रह करेंगे कि रसना की कटाई मिल को शुरू कर दें। 1 लाख लोगों ने दस्तखत करके दिया है और कल से ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जिले के सारे सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री से और संगठन के पदाधिकारियों से भी मिलकर हम लोग आग्रह करेंगे कि हम सब लोग मिलकर के इस जन जागरण को बल दें और सरकार से हम लोग सादर आग्रह करें कि हमारी मिल प्रारंभ कर दी जाए, जिससे किसानों की गरीबी दूर हो सके, उनके बच्चों के हाथ पीले कराए जा सके, उनके बच्चों का सपना शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो सके। दूसरा, बलिया में एक मेडिकल कॉलेज आगाज किया है मुख्यमंत्री जी ने, जो बरसों से मांग थी। कई सरकारों ने उपेक्षा किया, इस कान से सुना उधर से निकाल दिया, लेकिन किसी ने इसकी जरूरत नहीं समझी। जबकि हकीकत ये थी कि बलिया से हजारों लोग रोज मऊ के लिए जाते थे और फिर मऊ वाला चूस करके गन्ने की तरफ से जब रस निकाल लेता था तो कह देता था कि अब बनारस जाओ या पीजीआई जाओ या लखनऊ जाओ। ऐसे में मेडिकल कॉलेज का आगाज होना, 41 लाख आबादी जिले की हो गई है, बहुत ज़रूरी थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। हमने बीएचयू में पढ़े हैं, बीएचयू में 18 साल मेरी ज़िंदगी गुजरी है। मैं मेडिकल कॉलेज देखता हूँ, उसी में कॉलेज सामने, उसी में अस्पताल जिसमें आकर विद्यार्थी प्रैक्टिकल करते थे, एमडी एमएस करते थे, सारे विभागों के स्पेशलिस्ट रहते थे। उसी कैंपस में सारे प्रोफेसर के फ्लैट होते थे, सारे स्टाफ के फ्लैट होते थे, हॉस्टल लड़कों लड़कियों के अलग अलग होते थे। आज इतनी ज़मीन बलिया शहर में मुझे नहीं लगता कि है। अगर है तो हमें खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो सुझाव है कि रसना गन्ना मिल के बगल में चीनी मिल है, हाईवे पर है, लखनऊ बलिया हाईवे पर कटाई मिल है, उसमें 100 एकड़ ज़मीन खाली है और चाहेंगे तो बाउंड्री तोड़कर ज़मीन मिल जाएगी। वो ज़मीन बाउंड्री में है, उसका सदुपयोग हो जाए तो मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज अगर कल एम्स भी होता है तो काफ़ी आसान हो जाएगा मेडिकल कॉलेज का रुतबा बढ़ना और बलिया के गरिमा बढ़ना और मरीजों को लाभ होना। ये प्रदर्शन नहीं है, जन जागरण है। ये जन जागरण आपको ध्यान होगा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, लेकिन मेरे पास कोई हाउस नहीं है, हम मिलकर भी कह चुके हैं, बात समझिए, मेरे पास कोई हाउस नहीं है जहाँ बार ध्यान आकर्षित कर। मेरे पास सड़क पर जनता मेरे लिए फैसला की है रहने का, तो उस फैसला को हम सर झुकाकर स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन उनकी समस्याओं से मुँह कैसे मोड़ें इस जिंदगी में जब तक जीवित हों। इसलिए ये सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, यह सरकार का ध्यान आकर्षण है। हम पीड़ा सह करके उनका ध्यान आकर्षण करेंगे। घटना याद दिला दूँ, अब बलिया के हैं, बलिया के आदरणीय चंद्रशेखर जी राज्यसभा के मेंबर थे। 1970-71 में सवाल किया था, हाउस में जो युवा कहे जाते थे,
मोहन धारिया, गंजी, कृष्णकांत और मोहन धारिया, ये लोग युवा तुर्कों ने एक स्वर से बात उठाया था कि देश में जो प्राइवेट कोयलरी है, माइंस हैं, चाहे लोहे की, चाहे कोयले की, चाहे जिस चीज़ की, इसमें बहुत सारा लूट है, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। तो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हीं लोगों की पार्टी की थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसका राष्ट्रीयकरण करते हैं। दूसरा सवाल इन लोगों ने खड़ा किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तमाम बैंक प्राइवेट थे जिसमें भारी दोहन होता था, धन जनता का लगता था और पूंजीपति उस पैसे से अपनी फैक्ट्री खड़ा करता था, और वो गरीब आदमी या जो पैसा जमा किया चाहता था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसको कोई लोन वगैरह नहीं मिलता था। हमने उनसे भी आग्रह किया कि आप भी सहयोग करें, आपके पास एक संवैधानिक पद हो गया है चीनी मिल का, आप सबकी ज़रूरत है। हम बलिया के सारे लोगों से, सारे जनता से, अपनी पार्टी के सारे सांसद जो हैं, जो पूर्व में रहे हों, मंत्री रहे हों, चाहे आज हैं, विधायक हैं ही ना, बीजेपी ही तो है और है क्या, और तो सब मेरे मित्र हैं। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा बलिया जिलाधिकारी मान्यवर, देश में सर्वप्रथम आज़ाद होने का गौरव प्राप्त बलिया विकास के निचले पायदान पर खड़ा है। कभी हजारों किसानों के आजीविका, नौकरी एवं किसानों की समृद्धि का स्रोत, किसानों की लाइफ लाइन थे किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड रसड़ा बलिया आज बरसों से बंद पड़ी है। मिल के बंद होने से किसानों ने गन्ना की खेती बंद कर दिया। कभी गन्ना बेचकर ही अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह करने वाला किसान आज चीनी मिल के बंद होने से उस आय से वंचित हो गया, जिसके कारण वह घोर आर्थिक तनाव का जीवन जी रहा है। वर्तमान हालात में किसान धान गेहूं की खेती पर निर्भर हो गए, जिसमें लागत अधिक और बचत कम है। गन्ना की फसल एक बार लगाने पर किसान 3 बार तक उसको काट सकता है।